ये कैसे हो सकता है? ये राज तो 14 साल पहले दफन हो चुका था। मैंने ही तो फोन किया था। नहीं, ये न्यूज किसी और के हाथ लग जाए इससे पहले मुझे फाड़ देना चाहिए। हाँ, इसे फाड़ देना चाहिए। आ रहा है। ये पेपर क्यों हो रहा है? वो क्यों नहीं है ये? फिर वही पेपर। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? कभी मिलता है, कभी गायब हो जाता है। कहीं कोई मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा? दिशा, ये लो, साइन कर दो। ये क्या है? हम सब का रेजिग्नेशन। हम सब मिलकर ये ऑफिस छोड़ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि तुम भी हमारा साथ दो। पर क्यों? क्यों? क्योंकि दिशा, यहां पर किसी की भी जान सुरक्षित नहीं है। तुम्हें पता है कल रात और 2 खून हो चुके हैं। 2 और खून? किसके? एक रोमेश का और दूसरा पियून का। और उन दोनों के चेहरों पर ठीक वैसे ही निशान थे जैसा शोभा के चेहरे पर। पर उन्हें मारा किसने? जरूर जरूर उसी आत्मा ने मारा होगा जिसके बारे में सुमीत बता रहा था। कहीं इन मौतों का संबंध इस अखबार के साथ तो नहीं? मुझे एडिटर सर से मिलना होगा। तुम दोनों ने उस जैनेटर की लाश को देखा? मरने के बाद उसके चेहरे पर वो अक्षर बनने लग गए थे। हाँ, ठीक वैसे ही अक्षर शोभा के चेहरे पे भी बने थे। अखबार में लिखा हुआ था। राइट। अब इस फुटेज को देखो जो हमने उस रात को रिकॉर्ड की थी। ये क्या? जैनेटर के चेहरे से सारे अक्षर गायब हो गए, सिर्फ खून ही खून है। हाँ, उसके चेहरे पर अक्षर तो थे मगर हमारे कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुए।
यानी उन अक्षरों का कुछ ना कुछ संबंध जरूर है इस आत्मा के साथ। शायद इन अक्षरों के जरिए वो आत्मा हमें कुछ बताना चाहती है। हो सकता है, इसलिए हमें जाकर उन लाशों को देखना होगा। इस तरह की अफवाहों के लिए हमारे अखबार में कोई जगह नहीं है। मे आई कम इन सर? यस प्लीज। हाँ दिशा बोलो। सर वो मुझे ऑफिस में हो रही मौतों के बारे में। हाँ मैं जानता हूँ, बड़े अफसोस की बात है, पर एक्चुअली सर जिस रात मैंने यहाँ ज्वाइन किया था उस रात मुझे ये खबर। अरे आत्माएं, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है। ये खून कोई आदमी कर रहा है। ये आत्माओं की बातें सिर्फ किताबों में और फिल्मों में ठीक लगती है, समझे? हाँ तो क्या कह रही थी तू? हाँ अब कुछ नहीं सर। ये पेपर कैसे है तुम्हारे हाथ में? दिखाओ जरा, दिखाओ। ये खबर तुम्हें कहां से मिली? मैंने कई सालों पहले ऐसे ही किसी खबर के बारे में सुना था और ढूंढ नहीं पाया था। सर आप इसे छापेंगे? हाँ हाँ हाँ, छापेंगे छापेंगे, बिल्कुल छापेंगे। दिशा, you have done an excellent job. शोभा, हर्ष, शोभा। इसके चेहरे पर तो वही अक्षर बने हुए हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये अक्षर तुझे उल्टे नहीं लग रहे? हाँ, ये तो उल्टे हैं। बाकी दो लाश को देखते हैं, शायद उस पर कुछ साफ लिखा हो। हर्ष, रोमेश, और यहाँ पर जैनिटर की लाश। जागते रहो। अठारह। जागते रहो। 18। अभी भी कैमरा पे कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा बराबर से। राघव, शोभा के चेहरे पे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, बस इतना समझ में आया कि उसके चेहरे पे जागते रहो लिखा हुआ है और 18 नंबर भी। जागते रहो 18। शुक्र है उसके चेहरे पे तुम्हें कुछ तो दिखा, यहाँ पे तो। एक मिनट। राघव,
यहाँ पे भी जागते रहो लिखा हुआ है। ये देखो। अरे हाँ यार, देख और कुछ है क्या? हाँ, एक नंबर है। 1996। जागते रहो 1996। हर्ष, जागते रहो 1996। 18/1996। कहीं ये डेट तो नहीं? हो सकता है यार, लेकिन मंथ। यामी, शीशा दे। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। पहला अक्षर कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन दूसरा अक्षर यू है। ऑगस्ट नहीं, यहाँ पर 4 अक्षर है। 4 अक्षर यानी जून या जुलाई। आखिरी अक्षर वाई, मतलब कि जुलाई। 18 जुलाई 1996। अब हमें यह पता करना होगा कि 18 जुलाई 1996 में ऐसा क्या छपा था। जागते रहो अखबार में। ये खबर नहीं है, लॉटरी है, लॉटरी जो हमेशा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी बदल देगी। हेलो मिस्टर दीपक, मैं जागते रहो का एडिटर बात कर रहा हूं। हाँ जी बोलिए। 18 जुलाई 1996। दिमाग की घंटी बजी। 18 जुलाई 1996 को एक खबर छपते छपते रह गई, लेकिन वो आज भी छप सकती है। क्या चाहिए तुम्हें? 5 करोड़ रुपए, वरना नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। हमारा 14 साल पुराना घिनौना राज एक बार फिर से कब्र से बाहर आ चुका है। अरे ये खबर है या सोने का अंडा देने वाली मुर्गी? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? अरे कौन है? अरे दरवाजा खोलो, कौन है? अरे कोई दरवाजा खोलो! वॉचमैन! 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 जुलाई 1996। पढ़ो क्या लिखा है। पहले पेज पे तो रेल का बजट लिखा हुआ है। भारत ने इंग्लैंड को 2-0 से हराकर क्रिकेट टेस्ट मैच जीती। शायद कोई खास खबर बीच के पन्नों में छपी हो, चेक करो।
नहीं, उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अखबार का फ्रंट पेज ही हो और एक के चेहरे पे फोटो जैसे भी कुछ बना हुआ था। इसके फ्रंट पेज पर तो सिर्फ एक ही फोटो है, एक औरत का जिसने एक साथ 5-5 बच्चों को जन्म दिया। फ्रंट पेज के किसी भी आर्टिकल का संबंध मुझे उस आत्मा के साथ नहीं लग रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उस आर्टिकल को फ्रंट पेज पर छपने से रोक दिया? शायद इसीलिए वो आत्मा अपनी नाराजगी जता रही है, उस आर्टिकल के ना छपने की नाराजगी। ये एडिटर सर भी कहाँ चले जाते हैं? और ये पेपर, ये मेरे पास बार बार क्यों आ जाता है? जब जब ये पेपर मेरे पास आया तब तब किसी का खून हुआ है। यानी एडिटर सर, मैं ये पेपर ही फाड़ देती हूँ। नहीं। आई एम सॉरी, पर वो तुम लोग कौन हो? हमें रिसर्च करने आए हैं, एक पुराना अखबार ढूंढ रहे हैं। 18 जुलाई 1996। ये मुझे दो ये पेपर। यार लेकिन आर्काइव रूम में जो हमें न्यूज़पेपर मिला था 18 जुलाई 1996 वाला, उसमें तो कुछ और ही छपा था। क्योंकि ये खबर कभी छपी ही नहीं और इसी की वजह से लोग मारे जा रहे हैं। शायद इसलिए क्योंकि इस अखबार की सच्चाई दुनिया तक पहुंचाई नहीं गई। तुम्हें ये अखबार कहाँ से मिला? यही है वो मशीन। इस मशीन को देखकर ऐसा लगता है जैसे बहुत सालों से बंद पड़ी है। छूना मत उसे। नहीं, वो लीवर को मत छूना। इसी से निकली थी ये खबर। इसमें एक ऐसे जुर्म के बारे में लिखा हुआ है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। क्या वाकई दीपक, मोहित और सत्येंद्र तीनों ने ये पाप किया है? हाँ, हमने ही किया है। यही है वो तीनों लोग, दीपक, सत्येंद्र और मोहित। ठीक पहचाना। हम कमीनों के चेहरे कुछ ज्यादा मशहूर हो गए हैं। कहाँ है इस अखबार का एडिटर? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? तो फिर तुमने हम तीनों को पहचाना कैसे? हाँ, अच्छा, उस लंगूर ने बताया होगा। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ओह, 14 साल पुराना अखबार। ये तुम्हें कहां से मिला? कहां से मिला तुम्हें ये? ये मशीन ने छापी है खबर। इस मशीन को बंद पड़े हुए 14 साल हो गए। इस मशीन से छपने वाली ये आखिरी खबर थी। क्या गलत कर रहे थे हम लोग? लाशों से सिर्फ दवाइयां बना रहे थे। इसके लिए अगर हमने कब्रों से कुछ लाशें निकाल ली तो क्या आफत आ गई? यही खबर छापना चाहता था वो दिनकर। दिनकर? कौन दिनकर? था एक बेवकूफ रिपोर्टर। सच बोलने का कीड़ा काट गया था उसे। ये तो अच्छा हुआ कि रमेश ने हमें ऐन मौके पर बता दिया और हमने उसकी चोंच हमेशा के लिए बंद कर दी। दिनकर साहब वेरी बिग जर्नलिस्ट, लेकिन सच बोलने की बहुत बुरी आदत है इनको। सच बोलना है, बोलो।
अब मैं देखता हूं ये तोता सच कैसे बोलता है। सत्यन, इसका मुंह सीधे। बहुत बोलता था ये। कस के सीओ इसको। गोली मार दे इसको। सत्यन भैया, बड़े काम की मशीन थी ये, लेकिन अब इससे खबर नहीं छप सकती। या। या। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? दिनकर। लेकिन दिनकर तो मर चुका है। तुम लोगों ने सिर्फ दिनकर को मारा है, उसकी आत्मा को नहीं। दिनकर, चलो भागो भागो। दिनकर, माफ कर दो मुझे दिनकर। दिनकर? जिसने भी इस पेपर में लिखी हुई सच्चाई को खत्म करने की कोशिश की, वो मारा गया। ये फट क्यों नहीं रहा है? इसे फाड़ देना चाहिए। इसकी आत्मा को मुक्त करने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसकी आखिरी इच्छा पूरी कर देते। इन तीनों की घिनौनी सच्चाई अखबार में छापकर इसे दुनिया के सामने रखते थे। अचानक दिशा ने हमें यहाँ बुलाया। क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? जी, अरे दिशा मैडम आज बहुत खुश हैं। वो आप सबको सरप्राइज देना चाहती हैं। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? ओह, तो ये है सरप्राइज। क्या हुआ हर्ष? ये देखो, कब्र से मुर्दे चुराने वालों का भांडा फूटा। चलो, 14 साल बाद ही सही, पर दिनकर की अधूरी इच्छा पूरी तो हुई। वाकई
अब उसकी आत्मा को शांति मिलेगी और इसका सारा क्रेडिट जाता है दिशा को। हमें जाकर उसे मुबारकबाद देनी चाहिए। चलो चलो।